एक दिन, सिर्फ एक दिन जाके जो सारा समय होता है स्कूल का, वो जाके देखे कि स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं क्या करती है। आप लोगों को नौकरी तो मिला है ना, फिर क्या दिक्कत है? क्यों अपनी मांगे लेकर रहेंगे? क्यों? सरकार के इस तानाशाही रवैया को आप देख नहीं रहे हैं? आए दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई उपभोक्ताओं का जो इस तरह का जो परिवेश इन्होंने डाल रखा है, इन परिवेश को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि अब हमको बिना अधिकार को मांगे, बिना छीने मुमकिन ही नहीं है। अधिकार हमारा कर्तव्य है। इनकलाब! वेतन तो मिलता है ना? आप लोग वेतन मिलना हमारा कर्तव्य नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे हैं। आज हम लोगों की 4 सूत्री मांग है। उस 4 सूत्री मांग को लेकर के हमने पहले से मुख्यमंत्री को और बाकी सब झारखंड के पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दिया हुआ है। बहुत बार वार्ता हो चुकी। उन वार्ता में कई बार आश्वासन मिला, लेकिन ज़मीन स्तर पर किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। हम शिक्षक मजबूर होकर आंदोलित हुए हैं और आज हम मांग लेके रहेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे हैं। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग MSCP का लाभ जो झारखंड के सभी कर्मचारियों को मिलता है, और लेकिन शिक्षकों को नहीं मिलता है। 10 साल, 20 साल और 30 साल पर सुनिश्चित जो वृत्ति उन्नयन होता है, यानी प्रमोशन का लाभ मिलता है वो। और वेतन विसंगति है जो झारखंड सरकार ने अपने गजट में उसको प्रस्तावित किया, लेकिन शिक्षकों को नहीं दिया। उसी का लाभ हमारे सचिवालय के कर्मी बहुत पहले से ले रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की बात नहीं होती है। कई शिक्षक अन्य विभिन्न जिलों में पदस्थापित हैं, जिनको बार बार वार्ता होती है, आश्वासन भी मिलता है कि गृह जिला में उनको कर दिया जाए, लेकिन सरकार को जमीनी हकीकत से कोई काम नहीं होता। और एक और मांग है कि शिक्षकों को शिक्षक ही रहने दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए रखा जाए, बाकी गैर शैक्षणिक कार्यों से उनको मुक्त किया जाए। बाकी क्या क्या कर दिया जाए? बाकी सभी काम होता है और इसके बाद पढ़ाई छोड़कर हर काम में लगाया जाता है, और पढ़ाई पर केवल डराया जाता है कि आपको ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन पढ़ाने के लिए छोड़ा नहीं जाता। वेतन तो मिलता है ना? आप लोग वेतन मिलना हमारा कर्तव्य नहीं हुआ। वेतन भी मिलता तो हम आंदोलित नहीं होते। हमको जितना वेतन मिलना चाहिए उसको बाकी सबको मिलता है। हम शिक्षकों के साथ भेदभाव होते आया है, वही सचिवालय कर्मी उठा रहे हैं। वो इसी संकल्प में आपके गजट में वो दिया हुआ है, शिक्षकों को नहीं मिला, और बहुत पहले से हमारे सचिवालय कर्मी उसको उठा रहे हैं। बार बार वार्ता होती है। MSCP का लाभ डिपार्टमेंट में पूरे झारखंड सरकार को, अन्य भी देश में सबको मिलता है, लेकिन झारखंड सरकार के शिक्षकों को नहीं मिलता है। ये हमारा मजबूरी है, जिसके कारण हम आंदोलित होकर के आए हैं। एक और बात हम बताते हैं, हम शिक्षक सकारात्मक है अपने मांगों को लेकर, अपनी जिम्मेदारी को लेकर। इसलिए आज तीसरा शनिवार छुट्टी है, इसलिए आज हमने घेराव का कार्यक्रम रखा है, जिससे कि हमारी पढ़ाई व्यवस्था में किसी प्रकार बाधित न हो। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार उपाध्याय, जिला बोकारो। काम तो मिल रहा है ना आप लोग को? काम मिल रहा है, लेकिन जो गैर शैक्षणिक कार्य जो है हम लोग को बार बार जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए थोपा जाता है, और सारे गैर शैक्षणिक कार्य है हम लोग को थोपा जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग को शैक्षणिक कार्य सिर्फ माने करने के लिए कहा जाए, हम लोग शैक्षणिक कार्य करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, इससे पढ़ाई बाधित होती है गैर शैक्षणिक कार्यों से। यही सब मुद्दा के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, देखिए क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ, मैं पलामू से आया हूँ। क्यों अपनी मांगे लेकर रहेंगे? क्यों? सरकार के इस तानाशाही रवैया को आप देख नहीं रहे हैं? आए दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई उपभोक्ताओं का जो इस तरह का जो परिवेश इन्होंने डाल रखा है, इन परिवेश को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि अब हमको बिना अधिकार को मांगे, बिना छीने मुमकिन ही नहीं है। अधिकार हमारा कर्तव्य है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम जो हमसे टकराएगा आप लोग को नौकरी तो मिला है ना, फिर क्या दिक्कत? नौकरी मिला हुआ है तो हम लोगों शिक्षक हैं, हम लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को नौकरी मिला है ना। आए दिन 300 प्रकार के रिपोर्टिंग कराने के लिए कितने सारे पदाधिकारियों को रखा गया है। शिक्षकों को केवल रिपोर्टिंग करने के लिए रखा गया है। शिक्षकों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हमको पढ़ाने दीजिए, हमको अच्छा नागरिक बनाने दीजिए, हमको झारखंड का विकास करने दीजिए, जिससे कि हम देश का संबल बढ़ा सकें। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम सर? पंकज कुमार। कहाँ से आए आप? गढ़वा से। जावेद आलम, गढ़वा से। गढ़वा सकमा। कहाँ तक जा रहे हैं? कहाँ तक जा रहे हैं? मुख्यमंत्री आवास घेराव। मुख्यमंत्री जी से अपनी डिमांड मांगनी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मांग को जरूर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री से हम लोग का रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि जब हम लोग का एक NPS को OPS में डाल दिए, तो एक और मांग है कि हम लोग का जो मांग है पूरा किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की 3-4 मांगे हैं, इसमें से पहला मांग MSCP का लाभ आज की डेट में लेकर रहेंगे तो लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अच्छा, ये आंदोलन आप कब से कर रहे हैं? आप लोग कब से कर रहे हैं आप लोग? आज पहली बार? आज से शुरुआत है इस आंदोलन की, और
हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होती है तब तक चरणबद्ध तरीके से 24 जिले से हम लोग प्रत्येक दिन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर इसके बावजूद नहीं मानते तो हम लोग अनशन धरना पर बैठ जाएंगे परमानेंट के लिए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिखिए दोस्तों, दिखिए पीछे हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं और ये कोई नई मांग नहीं है, सरकार द्वारा निर्धारित मांगे हैं। लेकिन सालों से, विगत 25 वर्षों से सरकार ने हमें प्रोन्नति नहीं दी है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिस ग्रेड में ज्वाइन किए थे, हमारे अधिकांश शिक्षक उसी ग्रेड में सेवानिवृत्त हो गए। कई शिक्षक का तो देहांत हो गया, परंतु प्रोन्नति नहीं दी गई। दूसरी बात, छठा वेतनमान लागू हुए आज 16 साल हो गया, लेकिन हम लोगों को अभी तक छठा वेतनमान नहीं दिया गया। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं कोई नई मांग नहीं मांग रहा, बल्कि एक शिक्षक होते हुए शिक्षक का कार्य करने दे, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करे और हमें सिर्फ शिक्षक बने रहने दे, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करे। हमारे 2016, 17, 18, 19 में जो शिक्षक अब बहाल हुए हैं उसकी संख्या लगभग 7000 अंतर जिला यानी दूसरे जिलों में पदस्थापित है और उन्हें घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से कई दौर की वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र स्थानांतरण नियमावली बनाकर मैं उसे अपने गृह जिला में स्थानांतरण कर दूंगा, लेकिन 6 साल बीतने को है, वो भी नहीं बन सका, ना ही स्थानांतरण हुआ। तो हमारी 4 सूत्री मांगे हैं और उसी 4 सूत्री मांग को पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग का मांग अगर पूरा नहीं होगा तो फिर अगली बार अगली रणनीति है कि हम लोग जो है जो हमारा स्टेट कमेटी जो निर्णय लेगी वो आमरण अनशन का है अगले 19-26 दिसंबर में। तो दिसंबर में हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। उसके बाद भी नहीं बात बनी तो हर एक विद्यालय में हम लोग ताला जड़ देंगे। तो बच्चों का भविष्य कैसे होगा? उसका मैं करूंगा। नहीं, देखिए, मैं आज बच्चों के हित को ही देखते हुए मैं 1994 में बहाल हुआ हूं और आज 2022 है, एक ही पद पे हम रह करके सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो ये हम तो बच्चों के हित में ही काम करते जा रहे हैं। लेकिन सर, कब तक हम करें? हमारी भी तो हित है। मैं जायज़ मांग रहा हूँ, कोई नई बात नहीं मांगने जा रहा। आज शिक्षकों का सैलरी 60-70 हज़ार है, लेकिन हम लोग से क्लर्क से भी नीचे का काम कराया जा रहा है। आप उसको क्लर्क का काम जो है वो हम लोग से छोड़िए, जो पढ़ाने के लिए आए हैं पढ़ाने के लिए हमको दीजिए। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और दूसरी तरफ आप गुणवत्ता की बात करते हैं। इसका दोषी कौन है? एक तरफ आप शिक्षकों को पढ़ाने नहीं देते हैं, दूसरी तरफ आप गुणवत्ता की बात करते हैं। हम तो कहते हैं हम शिक्षक के रूप में बहाल हुए, हमको पढ़ाने दीजिए, गैर शैक्षणिक काम से हमको मुक्त कीजिए। बहुत सी संस्थाएं उसको आप काम दीजिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आज रांची के सड़कों पर उतरे हैं। देखिए मीडिया वाले सिर्फ एक दिन जाके जो सारा समय होता है स्कूल का, वो जाके देखे कि स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं क्या करती है। इतना सारा ऑफिशियल वर्क है जिस कारण हम लोग चाहते हुए भी पढ़ा नहीं पाते। जी, मैं पहले पैरा टीचर थी, मैं बहुत खुश हुई जब 2016 में सरकारी टीचर बनी। मैं इसलिए मिडिल स्कूल चुनी कि मैं वहाँ 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। हिंदी इंग्लिश मेरा ये विषय है। उसके बाद लेकिन अफसोस कि मैं 1 साल ही वहाँ पढ़ा पाई और उसके बाद हम 5 शिक्षक थे, लेकिन हम लोग ऑफिशियल काम में सारा दिन व्यस्त है। बहुत सारा रिपोर्ट है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है, आपका छात्रवृत्ति का है, आपका BLO है, साइकिल वितरण है, MDM है। MDM से बहुत परेशान है। NGO का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है। जी साल भर में कितने दिन आप क्लास ले पाते हैं और क्या सर्टिफिकेशन? कहाँ अभी मैं क्या करती हूँ, अपने ऑफिस को बाहर ये बरामदा में लगा देती हूँ और ऑफिशियल काम और बच्चों की पढ़ाई दोनों साथ में करती हूँ। कुछ बच्चे हैं ग्रामीण इलाके में, बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो लोग खुद आते हैं और मैं वही बताती हूँ, वही सिखाती हूँ और दोनों काम मेरा चल रहा है। लेकिन एक क्लास जो होता है वो सिस्टमेटिक ढंग से वो नहीं हो पा रहा है। जब मैं पैरा टीचर ज्वाइन की थी तो आपका जाके जो मेरा अपना खास जिला में जहाँ मैं पदस्थापित थी, मैं वहाँ की व्यवस्था को अकेले हैंडल की थी और मैंने सभी शिक्षकों को पहले बोला कि पहले आप रूटीन बनाइए और उसके बाद देखिए कैसे क्लास चलता है। और हमारे 5-6 पैरा टीचर ज्वाइन करने के कारण स्कूल इतना अच्छा हो गया था और हम सब केवल पढ़ाने का ही काम करते थे। और जिस कारण है कि प्राइवेट वाले बच्चे भी हमारे यहाँ, लेकिन आज स्थिति इतनी खराब है कि अब हमारे यहाँ से बच्चा भाग रहा है क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही। सभी शिक्षक मिलकर सरकारी ऑफिशियल काम में व्यस्त रहते हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि अपने ही पेशा से संतुष्टि नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं क्लर्क हूँ, मैं टीचर ना कहाँ हूँ। मुझे शिक्षक दिवस मनाने में आनंद कहाँ आता है, क्योंकि मैं कहाँ खुद को टीचर समझती हूँ। आज देखें सर, एक महत्वपूर्ण बात, एक जो भी सरकारी शिक्षक हैं, अंतर जिला स्थानांतरण बहुत जरूरी है। क्यों? हम महिला जो है और बहुत सारे जॉब को हम लोग ले सकती थी, लेकिन हम लोग टीचर का जॉब इसलिए पसंद किए कि ताकि हम अपने घर से जाके पढ़ा सके, अपने बच्चे को भी देख पाए, परिवार को भी देख पाए और अपने बच्चों को भी पढ़ा पाए। इसलिए हम लोगों ने चुना। लेकिन अफसोस
कि मैं बच्चों को लेके गिरिडीह जिला में मतलब पढ़ा ड्यूटी करती हूँ तो बहुत असुविधा हो रही है मुझे। देखिए आज भी मैं बच्चे को लेके आई हूँ। एक महत्वपूर्ण बात मैं बतलाना चाह रहा हूँ। देखिए जो भी सरकारी शिक्षक बनते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और प्रशिक्षण लेकर के प्रशिक्षित बहाल होते हैं, लेकिन आज 10 से 20 की संख्या में एनजीओ वहाँ पे उनका प्रवेश हो चुका है ऊपर स्तर से ही, और वो आए दिन माह में 15 दिन उनका प्रशिक्षण ही चलता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब बताएं कि जो प्रशिक्षित शिक्षक है उसे क्यों प्रशिक्षण दिया जा रहा है? प्रशिक्षण के नाम पे स्कूल से दूर रखा जा रहा है, हमें पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है विद्यालय में। तो एनजीओ की भी जो है सो यहाँ पे सहभागिता इतनी बढ़ा दी गई है, और विभाग की तो अनेक प्रत्येक दिन